गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत खंड का की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। यानी दो समांतर प्लेट हैं तो उसकी हम धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हमने क्या है, ये हमारी दो समांतर समतल प्लेट है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये दो हमारी समांतर और समतल प्लेटें हैं। इन प्लेटों को मैं किससे जोड़ दूंगा? बैटरी से जोड़ दूंगा। तो इस प्लेट को मैंने, दोनों प्लेट को यहां पर लगा दी मैंने बैटरी से जोड़ दिया। एक प्लेट मान लीजिए मेरी X है और दूसरी प्लेट क्या है? Y है। X और Y दो समांतर समतल प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों को हमने किससे जोड़ रखा है? बैटरी से जोड़ दिया है। तो बैटरी से जब जोड़ेंगे तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश। इधर से आवेश क्यों जाएगा? तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश। और प्रेरण के कारण इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। ये प्लस और माइनस आवेश आ गया। अच्छा, अब इनकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो हमने मान ली d है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी क्या है? d है। और इनका क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हमारा क्या है? a है। यहां पे लिख देता हूं, क्षेत्रफल हमारा a है। दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी क्या है? d है। अच्छा, इन पर धनावेश आ गया, इस पर ऋणावेश आ गया, तो क्या होगा? इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो हमने मान लिया E है। ठीक, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ किस तरह से? इस तरह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये इनमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसके बीच में जो माध्यम, निर्वात अथवा वायु या कोई अन्य विद्युत रोधी, यानी कोई विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उसका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक माने क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक यानी के है। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार, ये हमारी दो समतल समांतर प्लेटें हैं जिनको बैटरी से जोड़ दिया गया है। जब हम इसको Q आवेश देंगे तो इस प्लेट पर हमारा धन आवेश आ जाएगा। प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट है उस पर हमारा माइनस आवेश आ जाएगा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी तीव्रता हमारी क्या है? A है। और दोनों प्लेटों के बीच में हमारा निर्वात वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा। और इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल हमारा क्या है? A है। और इनका पृष्ठ घनत्व मान ले हैं क्या है? पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। ये हम जानते हैं, पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा लिखना है, लीजिए, कोई बात नहीं है। चाहे तो एक बार और सुनो। दो समांतर समतल प्लेटें हैं जिनको हमने विद्युत स्रोत बैटरी से जोड़ दिया गया है और इनके बीच की दूरी d है। इनका क्षेत्रफल a है। इनका कोई बीच में माध्यम है, उसका परावैद्युतांक k है और पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और क्षेत्रफल इनका a है। इतना लिखेंगे। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वो कितना होगा? समांतर प्लेटों के संधारित्र का विद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में किसी बिंदु पर
बीच में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो ई का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले, ई बराबर होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां सिग्मा क्या है मैंने लिख दिया है पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान भी हम जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड प्रति मीटर। ठीक, और बाकी हम जानते हैं सिग्मा हमारा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। अच्छा, अब हमारा निर्वात का पराविद्युतांक K है। यदि निर्वात यानी माध्यम, या निर्वात हो या और कोई माध्यम हो, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है हमारा, K हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, तो E बराबर मिल जाएगी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन K, अगर माध्यम का परावैद्युतांक K है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस वक्त कितनी मिलेगी, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये हम सूत्र पीछे से भी जानते हैं। अगर एक प्लेट अगर मान लो लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो प्लेटें ली जा रही हैं तो दो के लिए यह सिंगल प्राप्त होता है, यानी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। और परावैद्युतांक K है तो उसमें आ जाएगा E बराबर, इसमें परावैद्युतांक के बल ले लेते हैं, अन्यथा अगर हम कोई परावैद्युतांक K है तो हम लेंगे E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम देखेंगे पृष्ठ घनत्व। इसमें जो सिग्मा आया है पृष्ठ घनत्व हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे पृष्ठ घनत्व समांतर समतल है, समांतर व समतल प्लेट का पृष्ठ घनत्व, समांतर समतल प्लेट का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है हम जानते हैं पहले से, Q अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन ए। अब ये सिग्मा की वैल्यू यहां पर मैं लगा दूंगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी E बराबर, क्या करना है, ये सिग्मा का मान यहां रखना है सिग्मा की जगह, तो E बराबर की जगह बराबर आ गया, ये नीचे ऐसे ही रह जाएगा कितना, K एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन। अब बचा सिग्मा की जगह लगा देंगे ये Q अपॉन ए, तो Q चला गया ऊपर, ये हो गया Q अपॉन ए। ये समीकरण नंबर हो गया मेरा ए। ठीक, तो E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इतना फिर देख लीजिए एक बार, यानी अगर हम दो समांतर प्लेटों के बीच में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम है कोई इसमें, तो उसका माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट 0, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तो सिग्मा की वैल्यू हम इसमें लगा देंगे। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, ये मैं लिखता हूं, यदि दोनों प्लेटों के बीच
बीच विभवांतर बी हो तथा बीच की दूरी क्या है, डी। बीच की दूरी डी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एक होता है, इसे भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई बराबर विभवांतर बी, बीच की दूरी डी, तो ई बराबर होता है वी अपॉन डी। ठीक, ये फॉर्मूला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ई बराबर वी अपॉन डी। इसको समीकरण नंबर डाल देता हूं मैं 2। ठीक है, अब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकाल चुके हैं हम, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी विभवांतर और बीच की दूरी के कारण आ गई। ये इसके आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने ये निकाल ली, तो इन दोनों की कर देंगे हम तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर या लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा यानी ई इधर भी है इधर भी है, तो ये मिल जाएगा 1 2 से v अपॉन डी, यहां लिख देता हूं v अपॉन डी बराबर क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, तो यहां से v बराबर क्या मिलेगा, d को इधर कर दो तो नीचे तो उतना ही रह गया k एप्सिलॉन नॉट a, और यहां क्या q इंटू डी। ये हमें विभव का मान प्राप्त हो गया, इसको नंबर दे दूंगा मैं 3। ठीक, तो ये हमारा इन दोनों प्लेटों के बीच विभव की गणना हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों प्लेटों के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें धारिता का फॉर्मूला लगा दूंगा। अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी C। ठीक, तो C का क्या फॉर्मूला होता है, हम इसकी परिभाषा से जानते हैं। C बराबर होता है हमारा Q अपॉन B। ठीक, किसी चालक पदार्थ को Q आवेश देने पर उसमें विभव वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो C बराबर हो गया Q अपॉन B। तो अब इसमें देखो मैं क्या करूंगा, ये जो विभवांतर ये B आया है इसकी वैल्यू इसमें लगा दूंगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर विभवांतर का मान, विभवांतर का मान कहां से, समीकरण 3 से रखने पर, समीकरण 3 से रखने पर रख देंगे इसमें। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी मिल जाएगी, C बराबर देखो Q तो ये Q ही रहेगा, Q की जगह Q आ गया। अब B की जगह ये आ जाए, कितना है, अपॉन में है QD अपॉन कितना, K एप्सिलॉन नॉट A। तो इसमें क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, C बराबर मिल जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, और अपॉन में क्या बचे यहां पर D। तो ये मुझे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसको लिखता हूं एक बार, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमें समांतर समतल प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या देखना, इसको कोई एक नंबर दे देता हूं 3, ये नंबर दे दिया मैंने 4। क्या देखें कि ये दोनों कांस्टेंट है, D यानी इनके बीच की दूरी और क्षेत्रफल यानी कि A है।
तो इसमें एक चीज समझ में आई कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ही अधिक प्राप्त होगी, सीधे सीधे अनुपाती है। और बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी भी व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बीच की दूरी कम होगी तो मुझे संधारित्र समांतर की धारिता यानी क्या होगी, दूरी कम होगी तो धारिता ज्यादा प्राप्त, यानी हमें प्लेटों को ज्यादा धारिता के लिए प्लेटों को पास पास रखना है और क्षेत्रफल ज्यादा रखना है। ठीक, इतना कर लीजिए। यदि हम निर्वात, यहां लिखेंगे निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर होता है 1। तो इसमें K बराबर 1 लगा दूं तो C बराबर क्या मिल जाएगा, C बराबर मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K की वैल्यू कितनी होगी 1। ये हो गया मान लीजिए C नॉट मान लिया मैंने निर्वात या वायु के लिए। तो ये समीकरण नंबर डाल दूं मैं, मान लीजिए 5। अब देखो समीकरण 4 और 5 में भाग दे दो, यानी समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, देखो मैं देता हूं दोनों लिखता हूं, तो इधर 4 में 5 का भाग देना है तो ये हो गया देखो C अपॉन इधर क्या हो गया C नॉट बराबर C की वैल्यू लगा दो कितनी है K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक, अपॉन D। अब इसकी वैल्यू लगा दो, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में D, तो सब कट जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, A से A और D से D, तो C बराबर क्या मिल जाएगा C नॉट K, C बराबर C नॉट K। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम कोई विद्युत रोधी पदार्थ प्रयोग करते हैं तो उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, K गुनी बढ़ जाएगी। यानी निर्वात के स्थान पर अगर हम निर्वात के स्थान पर पराविद्युत माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। यानी देख लीजिए C बराबर C नॉट K। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, परावैद्युतांक K की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। किस तरह से देखो, यानी K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर मिल जाएगा C अपॉन C0, K बराबर C अपॉन C0। इसका मतलब क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम उस संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसको फिर सुनिए एक बार, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की धारिता तथा उसी आकार के संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमें मिला आज, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। धन्यवाद।